टॉप न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार। स्थगित हुई झारखंड में 7वीं जेपीएससी मेंस एग्जाम, 28 जनवरी से होनी थी परीक्षा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह को देंगे अंतिम रूप। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर 939 पुलिस पदकों की घोषणा। जल्द खुलेंगे सभी स्कूली छात्रों के बैंक अकाउंट। इस योजना के तहत भेजे जाएंगे पैसे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की बड़ी घोषणा। 31 जनवरी के बाद खुल जाएंगे झारखंड के सभी स्कूल। मुख्यमंत्री के फटकार के बाद हटाए गए बोकारो के सीएस, सिविल सर्जन से डिमोशन कर कोडरमा के एससीओ बनाए गए। झारखंड में नई शिक्षा नीति के अनुसार बदलेगा सिलेबस। शिक्षा विभाग ऐसे कर रहा तैयारी। भारतीय रेलवे इन पदों पर देगा बिना एग्जाम नौकरी, सैलरी 2 लाख रुपए। झारखंड के 71 मजदूर केरल जेल में बंद। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, केरल सरकार से बात कर सुलझाएंगे मामला। झारखंड में होने वाली है शिक्षकों की बम्पर भर्ती, जाने किन पदों पर होगी नियुक्ति। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ के इलाके में लैंड माइंस बरामद किया गया नष्ट। तो चलिए देखते हैं झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से। 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा स्थगित, 28 जनवरी से शुरू होनी थी परीक्षा। दोस्तों, 28 जनवरी से शुरू होने वाली 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल एलपीए पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डबल बेंच में बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण के मामले की समीक्षा की जाएगी। जेपीएससी ने जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय लेते हुए मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को तय की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आरपीएन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान और अन्य नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। खबरों को माने तो आरपीएन सिंह बीजेपी के टिकट पर पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि कुछ ही सालों में हमारे पीएम मोदी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है वो पूरा राष्ट्र सराह रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की दोपहर दुमका पहुंचे। सीएम ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर उपराजधानी में झंडोत्तोलन करेंगे। दुमका हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री के पहुंचने पर स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने बुक्के देकर उनका स्वागत किया। जिला प्रशासन की ओर से सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हवाई अड्डे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे शिबू सोरेन आवास पहुंचे। दोस्तों, बड़ी खबर है, बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुटकारा दिलाने, खेती के लिए सस्ती दर पर लोन दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन स्कीम है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। खबरों को माने तो आगामी बजट में मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेगी। मीडिया की खबरों को माने तो इस बजट में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर 939 पुलिस पदकों की घोषणा। केंद्र ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर 939 पुलिस पदकों की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की
घोषणा के अनुसार 939 पदकों में से 189 पदक वीरता के लिए दिए गए हैं, जो वीरता के लिए पुलिस पदक PMG, 88 विशिष्ट सेवा PPM और 662 मेधावी सेवाओं PM के लिए दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे अधिक पद जीते हैं। 189 में से 115 पुलिस पदक वीरता के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को उनके साहस और वीरता के लिए प्रदान किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सबसे अधिक 30 वीरता पदक मिले हैं, जबकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल को 3-3 पदक दिए गए हैं। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बैंक अकाउंट में जल्दी ही सरकार पैसे भेजने वाली है। दरअसल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिलों के उपायुक्त को PM पोषण योजना यानी मिड डे मील और पोशाक की राशि DBT के माध्यम से जल्दी ही सभी बच्चों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। अब ऐसे में PM पोषण योजना और पोशाक राशि योजना के तहत पैसे सभी विद्यालय के छात्रों के बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सभी बच्चों के बैंक खाते नहीं खुलने के कारण अभी तक लगभग 50% छात्रों को ही पैसे भेजे जा रहे थे, लेकिन अब एक बार सभी का अकाउंट खुलने के बाद जल्द ही पैसे जल्द ही पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस संबंध में राजेश शर्मा ने झारखंड के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से DBT में आ रही परेशानी की समीक्षा की। दोस्तों, बड़ी खबर है, 31 जनवरी के बाद खुल जाएंगे झारखंड के सभी विद्यालय। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 31 जनवरी 2022 के बाद झारखंड के सभी विद्यालय खुलवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालय के बंद रहने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही हैं। सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर स्कूलों के खोलने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विद्यालय के खोलने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसे लेकर प्राधिकार को अपना प्रस्ताव देगा। शुरू में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए स्कूल खुल सकते हैं। खासकर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर इन कक्षाओं के लिए विद्यालय खोलना आवश्यक बताया जा रहा है। भारतीय रेलवे इन पदों पर देगा बिना एग्जाम नौकरी। उत्तर रेलवे ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन 3 और 4 फरवरी 2022 को किया जाएगा। सीनियर रेजिडेंट के कुल 29 रिक्त पदों पर भर्तियां होनी है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी उत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट nrindianrailways.gov.in पर जारी नोटिफिकेशन को जांच सकते हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री होनी जरूरी है। साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश में 24 घंटे में 2.5 लाख नए मामले, 614 लोगों की कोरोना से मौत। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना मामले घटे हैं। सोमवार को 2,55,874 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2.67 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 614 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में लगभग 50,000 की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल सक्रिय मामले यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.36 लाख हैं। रविवार को पॉजिटिविटी रेट 20.7% था, जो सोमवार को घटकर 15.5% हो गया। रविवार को देश में 3,06,064 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इस दौरान 2.43 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 439 लोगों की मौत हुई थी। अगली बड़ी खबर है, झारखंड में होने वाली है शिक्षकों की बम्पर भर्ती। झारखंड में शिक्षकों की बम्पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में एक साथ 6 नियुक्ति नियमावलियां अंतिम चरण में हैं। इनमें से 3 नियमावलियां पहली बार गठित की जा रही हैं,
जबकि 3 में संशोधन हो रहा है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में जल्द ही इन नियमावलियों को मंजूरी मिल सकती है। इस बहाल के अंतर्गत 510+2 स्कूलों में पहली बार प्राचार्यों की नियुक्ति भी होने वाली है। खबरों को माने तो झारखंड में पहली बार 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों और 89 मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली गठित की जा रही है। नई नियमावली को गठित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में नई नियमावली के लागू होते ही झारखंड में शिक्षकों की बहाली का रास्ता क्लियर हो जाएगा। फ्री वाले चुनावी वायदों पर कार्रवाई करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईसी से मांगा जवाब। चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने या फ्री वाली स्कीम का वायदा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां द्वारा सरकारी फंड से चुनाव से पहले वोटरों को उपहार देने का वादा करने या उपहार देने का मामला स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने से वादे पर चिंता जताई है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुफ्त बजट नियमित बजट से परे जा रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह एक समान खेल का मैदान नहीं है। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए और अधिक वादे करती हैं। सीमित दायरे में हमने इसी को दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। हमारे निर्देशों के बाद उन्होंने केवल एक बैठक की। उन्होंने राजनीतिक दलों से विचार मांगे और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ।